तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। वो शिव का अंश है, वो कुछ भी कर सकता है। कुमार नहीं दिख रहे पिताश्री। महादेव शिव जिसके रक्षक है उसका हित कोई कैसे कर सकता है? पता नहीं आप कैसे कैसे खेल दिखाते हैं। मैंने किष्किंधा के राजा बाली को वचन दिया है, इसे पूरा करना ही होगा। जाओ बकरी। हाँ सरदार, क्या आदेश है सरदार? तुझे कुंजर प्रदेश में जाना होगा। पर करना क्या है सरदार? माया शक्ति का प्रयोग करना होगा। किसके प्राण लेने हैं? प्राण तो मैं लूंगा बकरी, तुझे सिर्फ उसे लाना होगा। वो है कौन? कुंजर की बेटी अंजनी का पुत्र है वो। अभी बालक है पर मायावी है वो, और मायावी है वो। मुझे चाहिए और जीवित चाहिए मुझे। ऐसा ही होगा सरदार, मैं अभी जाती हूँ। रुको, माया को माया ही काट सकती है, इसे मत भूलना। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी की जय हो। महारानी जी, महाराज के साथ अंजनी नंदन भी पधारे हैं। क्या अंजनी आई है? स्वागत की तैयारी करो, शीघ्र करो। जी
बालक, तेरा स्वागत तो अब दानव सरदार विद्युत ही करेंगे। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। नारायण नारायण। ये कैसी लीला है कैलाशपति? केसरी नंदन कुंजर प्रदेश पहुंच गए हैं। नाना के महल में अति प्रसन्न है, किंतु मायावी शक्तियां उनके पीछे लगी हैं। केसरी कुमार को इसकी तनिक भी चिंता नहीं है देवर्षि। चिंता हमें हो रही है प्रभु। वक्री कोई साधारण दानवी नहीं है। उसने कई ऋषियों और महर्षियों को संकट में डाल दिया है। समस्या अति गंभीर है देवर्षि। परंतु उसका समाधान तो आपके पास ही है प्रभु। संभव है देवर्षि। केसरी नंदन कुंजर प्रदेश में समाधान के लिए ही आए हो। परंतु एक बालक से ऐसी आशा कैसे की जा सकती है प्रभु? केसरी नंदन सदैव अपना प्रभाव दिखाते रहे हैं देवर्षि। भला उन्हें कौन सा संकट हो सकता है? हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसका अर्थ ये हुआ कि आप किसी अद्भुत लीला का आयोजन कर रहे हैं प्रभु। हम तो केवल दर्शक हैं देवर्षि। नारायण नारायण। ऐसी लीला आपको छोड़कर और कौन कर सकता है प्रभु? क्या आप सुमेरु से आई हैं देवी? ऐसे क्यों हंस रही हैं देवी? आप महारानी होकर ऐसे प्रश्न क्यों कर रही हैं? मुझे कौन नहीं जानता? मैं स्वर्ग लोक की अप्सरा हूँ। देवताओं ने मुझे भेजा है बालक की सेवा के लिए। ठहरो, बिना जाने हम तुम्हें बालक को हाथ नहीं लगाने देंगे। इसे मेरे आशीर्वाद से वंचित न कीजिए देवी। देवताओं को बहुत दुख होगा। आशीर्वाद के लिए किसी को मना नहीं करते अंजनी। जब ये कह रही हैं, तो दे दो। इसे रख दीजिए। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं करते। देखो इन्हें कितनी चोट आई है। अभी पता चलेगा कि चोट किसे आई है।
मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। संकट मोचन जय हनुमान। बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय। भक्तों, बाल हनुमान की अद्भुत कथाएं हमारे देश में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में लोकप्रिय हैं। वैसे बचपन होता तो नटखट ही है, पर हमारे हनुमान जी कुछ अधिक ही चंचल थे। खेल खेल में कुछ ऐसा कर जाते थे जिसे देखकर सभी चकित रह जाते थे। उन्होंने ऐसा ही कुछ किया मायावी वक्री के साथ। क्या उन्होंने उसे मार डाला पंडित जी? अरे नहीं भाई, मारना ही होता तो वो उसे अपने नाना के महल में आने ही नहीं देते। धरती पर जब भी कोई शक्ति पैदा हुई है, उसके पीछे एक ही कारण रहा है भक्तों, धर्म और न्याय की स्थापना। अधर्म का अंत, अत्याचारों का अंत। पर पंडित जी, हनुमान जी तो वानर कुल में पैदा हुए थे। पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो मानव के रूप में धरती पर आए थे। हनुमान जी श्री राम की शक्ति के रूप में अवतरित हुए थे। उनके कार्य को पूरा करना ही उनके जीवन का उद्देश्य था। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। हनुमान जी तो बाल रूप में ही उन उद्देश्यों को पूरा करने में लग गए थे। सुमेरु में आकर उन्होंने अपनी शक्ति का संकेत भर दिया था। ननिहाल आकर उन्होंने अपने नाना के राज्य को भी सुरक्षित कर दिया। तो उन्होंने मायावी वक्री और दानव सरदार का अंत कर दिया। हनुमान जी बड़े धीरज से काम करते हैं भाई। वो इतनी शीघ्रता से इनका अंत करने वाले नहीं थे। बड़ी ही शांति से वो वक्री के कंधे पर कक्ष के बाहर आए। दूसरी ओर महाराज केसरी को सपना आया। नहीं छोड़ूंगी तुझे। मार डालूंगी तुझे। मेरे पुत्र की रक्षा करना भोलेनाथ। मैं स्वप्न में भी अपने पुत्र को संकट में नहीं देख सकता। मेरे इस संशय को दूर करें महादेव। यह कैसा संकट है जो बार बार मेरे पुत्र पर आ रहा है? मैं जानता हूं जिसके रक्षक आप हो, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक पिता हूं, और एक पिता का दर्द और एक पिता की पीड़ा सिर्फ आप ही समझ सकते हैं भोलेनाथ। हे शिव शंभू,
मेरे पुत्र की रक्षा करना। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रभु, मैं इस मुस्कान का रहस्य अभी तक नहीं समझ पाया। केसरी को भले ही सत्य का ज्ञान हो, परंतु उनके पुत्र पर अभी भी संकट है। इस संकट में संसार का कल्याण छुपा है देवर्षि। क्या इस सत्य का ज्ञान केसरी को नहीं है? केसरी की पीड़ा अधिक समय के लिए नहीं है देवर्षि। उन्हें क्या पता, उनका पुत्र संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला है। किंतु प्रभु, केसरी नंदन उस मायावी दानवी को बिना कोई दंड दिए ही छोड़ देंगे? आप इस बालक की योग्यता और बल पर शंका ना करें देवर्षि। आप केवल उसकी लीलाएं देखिए। मेरे बाल उखाड़ दिए। आज मार डालूंगी तुझे। मेरे बाल उखाड़ दिए। संकट मोचन जय हनुमान। कुमार कहाँ चले गए? इतनी रात में कहाँ जाएंगे कुमार? कहीं महाराज के पास तो नहीं है? संकट मोचन जय हनुमान। कुमार, दासी, दासी, जी महारानी जी। कुमार कहाँ है? जी महारानी, मैं हम लोग पहरे पे थे। कुमार गए कहाँ? ढूंढो उन्हें। कुमार, 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 कुमार कहाँ चले गए? इतनी रात में कहाँ जाएंगे कुमार? कहीं महाराज के पास तो नहीं है? नहीं नहीं, पिताश्री तो सो रहे हैं। मैं महाराज को सूचना देती हूँ। हाँ। कुमार, कुमार, अंजना, तेरे पुत्र को नहीं छोड़ूंगी मैं। बचा ले अपने पुत्र को, मार डालूंगी उसे मैं। कुमार, कहाँ चले गए थे? मैं कब से ढूंढ रही हूँ आपको। उसने मेरी ये दुर्दशा की है, मार डालूंगी उसे मैं। कहाँ देख रहे हो? पता नहीं किसे देख रहे हैं। कौन है वहाँ? मार डालूंगी, उस पर विजय प्राप्त करूंगी। बकरी हूँ मैं, बकरी। लेकिन यहाँ आए कैसे? अंजना, संभाल अपने बेटे को, संभाल। ये बड़ी विचित्र घटना है। कुमार महल के बाहर तक आ गए और किसी ने देखा तक नहीं। मेरे कुमार, मुझे मारा। कभी कभी तो इनको लेकर बहुत चिंतित हो जाती हूँ पिताश्री। कई बार इनके अदृश्य होने की घटनाएं हो चुकी हैं और वो भी रात को पता नहीं कैसे महल से बाहर निकल गए थे। पुत्री, ये चंचल ही इतने हैं कि इन्हें कक्ष में रहना अच्छा ही नहीं लगता। तभी तो हम सभी के सो जाने के बाद ये रात में अकेले ही घूमने निकल जाते हैं। क्यों जी? घूमने कहाँ जाते होंगे? ये तो महल के बाहर पहरे पर चले जाते हैं। आप सत्य कह रही हैं महारानी, और इसका तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। जिस तरह यह स्वप्न में आकर हमें राक्षसों और उन दानवों से विजय दिलाई थी, उसी तरह ये यहां भी राक्षसों और दानवों पर विजय दिलाएंगे। क्यों जी? ये तो नाना के लिए इनका कर्तव्य है ना? तभी तो
इनके यहाँ आने के बाद राक्षस भी शांत हो गए हैं। नहीं महारानी, शांत नहीं हुए। पर जब तक ये यहाँ हैं, हमें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, कुमार भी आपकी बातों का समर्थन कर रहे हैं। जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।